है वो जब इसको देखती है तो सरला को इससे प्यार होने लगता है और सरला उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा जो गोरा गोरा बदन है बहुत ही पसंद आ गया है। अब ये मनीष जो है वो उसको कहता है कि तुम्हारी उम्र में और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको दोस्तों क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी जो है वो हमारे फरीदाबाद शहर की है, और जहाँ पे एक फैमिली रहती है। और फैमिली में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप पूरी वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा। तो देरी ना करते हुए आज की जो सच्ची घटना है उसकी शुरुआत करते हैं। एक फैमिली में जो है वो एक पति पत्नी रहते हैं। अब पति पत्नी जो है वो काफ़ी खुशहाल हैं, और काफ़ी उनको 2-3 साल हो गए शादी को। लेकिन शादी में जो है वो ये जो पति होता है उसको पत्नी से रिलेशन बनाने में कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। लेकिन पत्नी जो है वो उसको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती है, और पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी। उसे बहुत बुरा लगता था। लेकिन पति जो था वो फिजिकली उसको कोई दिक्कत परेशानी थी, तो वो जब भी अपनी पत्नी के साथ ऑन बेड होता था तो वो कुछ कर नहीं सकता था, और पत्नी को इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। अब पति जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान था, और शादी को जैसे जैसे 3 साल हो जाते हैं, तो जो ये इसकी पत्नी होती है, और ये पत्नी सरला अपने पति मनीष से कहती है कि सब लोगों के बच्चे हो गए हैं, हमारे ही बच्चे नहीं हुए हैं, और आप डॉक्टर को दिखाइए, आखिर क्या प्रॉब्लम है। अब ये जो मनीष है ये डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए जाता है, लेकिन अपना खुद का ही चेकअप करवाता है, क्योंकि उसको खुद में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी लग रही थी। अब जब ये मनीष खुद का चेकअप करवाने के लिए जाता है तो अपना चेकअप करवाता है, और डॉक्टर जो है वो रिपोर्ट उसको दिखा देते हैं, और रिपोर्ट में ये आता है कि जो मनीष है इसको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, और फिजिकली जो है वो इसी को कोई ना कोई दिक्कत है। लेकिन इसकी जो पत्नी जो है वो बिल्कुल सही है। अब पत्नी का भी पूरा चेकअप किया जाता है तो पत्नी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। अब लेकिन ये जो मनीष होता है ये अपनी पत्नी से इस चीज़ को नहीं बताता है कि उसके अंदर जो है वो दिक्कत है, और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बच्चा नहीं हो सकता है। अब जब ये मनीष को ये बात पता चल जाती है कि उसके अंदर कोई दिक्कत है, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है, और उसे उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था, और वो अपनी ड्यूटी जाना भी बंद कर देता है, और महीने में 8-10 दिन ही जाता है। अब पैसों की भी इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। लेकिन ये जो पत्नी होती है सरला, इसको समझ नहीं आ रहा था कि इसके पति को आखिरकार क्या हो गया। अब सरला जो है वो अपने पति से कहती है कि अब वो जॉब करने जाएगी, और क्योंकि पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी जो इसका पति होता है अब इसको जाने के लिए मना करता है, लेकिन सरला बोलती है कि तुम हमेशा मेरे ऊपर शक ही करते रहते हो, और मैं बाहर कमाने जाऊंगी लेकिन मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी, और मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चलेगा, मेरे ऊपर भरोसा करो। अब ये जो इसका पति मनीष होता है ये उसको उसकी बातों के ऊपर भरोसा कर देता है, और अपनी पत्नी को कंपनी में जॉब करने के लिए अलाउ कर देता है। अब इसकी पत्नी की जो सरला की कंपनी में एक जॉब लग जाती है, लेकिन सरला किसी के साथ भी कंपनी में कोई बात नहीं करती थी, कोई चीज़ नहीं करती थी। हालांकि सरला बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, सभी लोग सरला से बातचीत करना चाहते थे, दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन सरला को जो है वो अपने पति की बातों के ऊपर भरोसा था, और उसको अपने पति की बातें याद आ जाती थी। अब एक दिन क्या होता है कि सरला काम कर रही होती है कंपनी में, और उसको चक्कर आ जाता है और नीचे गिर जाती है। अब लोग उसके ऊपर छींटे मारे होते हैं, लेकिन उसको हॉस्पिटल कोई भी लेके नहीं जा रहा होता है। अब कंपनी में वहाँ पे एक लड़का होता है, यंग लड़का होता है, जिसकी उम्र जो है वो 25-26 साल होती है, जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश जो है वो सरला को एकदम उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जब ले जाने के बाद सरला का ट्रीटमेंट होता है, तो सरला जब उठ जाती है और पूछती है कि मुझे हॉस्पिटल में कौन लेके आया है, तो दिनेश बताता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में लेके आया हूँ, क्योंकि उस वक्त तुम्हें होश नहीं था, और
सब लोग तुम्हारे ऊपर पानी के छींटे मार रहे थे, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ले आऊँ और डॉक्टर को दिखाऊं। तब ये सरला जो है वो उसको थैंक यू बोलती है और फिर वो सारी बातें अपने पति को भी बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। अब क्या होता है कि अब इसका पति उसको साफ मना कर देता है कि सरला अब आज के बाद जॉब करने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि अब ये जो इसका पति होता है वो भी अपनी ड्यूटी पे जाने लगा था और उनको पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन सरला जो है वो साफ मना करती है कि अब तुम भी कमा रहे हो, मैं भी कमाऊंगी, तो हम दोनों का जो है वो अच्छा खासा सिलसिला चल पड़ेगा और 4 पैसे घर में आएंगे तो सब अच्छा रहेगा। अब पति जो है वो सरला की बात मान लेता है और सरला ये कहती है कि तुम मेरे ऊपर हमेशा शुरू से ही शक करते आ रहे हो, मैं किसी से जो है वो कोई भी बात नहीं करूँगी, ना किसी के साथ कोई दोस्ती करूँगी, मेरे ऊपर भरोसा करो। अब क्या होता है कि ये सरला जो है वो कंपनी जाना फिर से शुरू कर देती है, लेकिन सरला के माइंड में आता है कि दिनेश जो है वो कितना अच्छा इंसान है, आज के टाइम में ऐसे इंसान कहाँ मिल पाते हैं, क्यों ना दिनेश से दोस्ती की जाए। अब धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाती है। अब सरला दिनेश को पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो दिनेश बताता है कि मैं जो हूँ मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। अब सरला जो है वो दिनेश से पूछती है कि उनके परिवार में कौन रहता है, तो दिनेश बता देता है कि उसके परिवार में उसके पिताजी रहते हैं और सिर्फ वो रहता है, उसने अपना फ्लैट ले रखा है। तो सरला बोलती है कि क्या वो उसको अपने फ्लैट पे दिखाने के लिए नहीं लेके जाएगा, उसको चाय नहीं पिलाएगा। तो दिनेश बोलता है कि हाँ बिल्कुल लेके जाऊंगा। अब एक दिन जो है वो दिनेश उसको अपने फ्लैट पे चाय पिलाने के लिए ले जाता है। अब सरला जो है वो चाय पी रही है और दिनेश भी वहाँ पे चाय पी रहा होता है, लेकिन सरला दिनेश से बोलती है कि मुझे न जाने क्या हो गया है, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है और मैं तुमसे ही बातचीत करना चाहती हूँ और किसी से भी बातचीत नहीं करना चाहती। और जब ये दिनेश इस बात को सुनता है तो दिनेश बोलता है कि यह बहुत गलत है और मैंने मानवता के वजह से आपको हॉस्पिटल ले गया था, लेकिन ये प्यार व्यार का ऐसा कुछ भी बात नहीं है। लेकिन सरला जो है वो धीरे धीरे उससे बातचीत करना शुरू कर देती है और उसको करीब आने लगती है। अब जब वो करीब आने लगती है तो दिनेश भी उसके करीब हो जाता है और दोनों में जो है वो एक दिन रिलेशंस बन जाता है। जब दोनों में एक पति पत्नी की तरह आपस में रिश्ता बन जाता है और फिर ये रिश्ता हमेशा ही आगे को बनने लगा रहता है। अब दिनेश को ये बहुत अच्छा लग रहा था और सरला को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सरला का जो पति था मनीष उसको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता था, क्योंकि उसको फिजिकली प्रॉब्लम थी और मनीष जो था वो काफ़ी परेशान भी रहता था। अब सरला बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये जो दिनेश था ये एकदम यंग लड़का था और ये उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। अब एक दिन क्या होता है कि सरला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने पति से बता देती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके पेट में जो 5 महीने का बच्चा है। और जब इसका पति मनीष इस बात को सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके पति को पता था कि वो बिल्कुल भी पिता नहीं बन सकता है। अब दिनेश जो है अब इसका पति मनीष जो है उसे झगड़ा करने लगता है कि और सच बता देता है कि उसके अंदर फिजिकली प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो पिता नहीं बन सकता है। और जब से तुम वहाँ पे कंपनी में जॉब करने के लिए जाने लगी हो तब से तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है और आज से 10 साल पहले से तो मैं पिता नहीं बन पाया, लेकिन अब अचानक जब से तुम ड्यूटी करने लगी हो मैं एकदम पिता कैसे बन सकता हूँ। तो इस पर जो है वो सरला जो है वो उससे काफ़ी लड़ाई झगड़ा करती है और सरला बिल्कुल उसको साफ साफ बोल देती है कि तुम्हारे अंदर तो वो चीज़ है नहीं, और वहाँ पे कंपनी में मेरा एक दोस्त है दिनेश, जिसके साथ जो है वो मेरा अफेयर है और मैं जो हूँ उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब ये सुनता है इसका पति मनीष इस बात को, तो वो उसको साफ साफ इनकार कर देता है और उसको बोल देता है कि उसके साथ उसका रिश्ता अब ख़त्म हो गया है, अब उसको नहीं रखेगा और वो अपने माता पिता के घर चली जाए। अब ये जो है वो विवेक से ये जो है वो दिनेश से अपनी सारी बातों को बताती है। अब दिनेश भी जो साफ मना कर देता है कि ये जो हम दोनों के बीच में हुआ एक मस्ती टाइप में हुआ, एक टाइम पास हो रहा था, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी उम्र जो है वो 35 साल की है और मेरी उम्र जो है वो 24-25 साल की है। अब इसको दोनों साइड से धोखा मिल चुका था, क्योंकि उसकी करतूत ही ऐसी थी। अब ये अपने मायके चली जाती है, लेकिन जब ये मायके चली जाती है तो अपने पति से कांटेक्ट में रहती है और अपने पति को बार बार फ़ोन करती रहती है। अब एक दिन क्या होता है कि
इसका पति बहुत अच्छा इंसान था। अब इसके पति को ये लगने लगता है कि ये मुझसे इतनी माफ़ी मांग रही है तो मैं इसे एक दिन ले आता हूँ। अब ये जो पति जो है वो इसको पूरे पहले कोर्ट में जो है वो कागज़ बनाता है और फिर पूरे कागज़ के ऊपर जो है वो साइन करवा के इसको फिर अपने घर में वापस ले आता है। अब ये जो सरला जो है वो अपने पति से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो अब ज़िंदगी में उसके पति के अलावा उसकी लाइफ में कोई भी नहीं आएगा और उसे कोई बच्चा नहीं चाहिए और वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन जो उसके पेट में जो बच्चा होता है वो अपने बच्चे का जो है वो उसको अपने वॉशन करवा देती है और अब उसके पेट में कोई बच्चा नहीं रहता है। अब दोनों जो है वो सुखपूर्वक ज़िंदगी जीने लगते हैं। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यही है कि औरतें जो हैं वो अपने रास्तों से भटक जाती हैं। कमियां हर इंसान के अंदर होती हैं। अगर उसके पति के अंदर कमी थी तो सरला को किसी दूसरे आदमी के साथ ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। सरला ने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया। इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि औरत को जो है वो अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहिए और गलत रास्तों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गलत चीज़ों का गलत ही नतीजा होता है। जैसा कि इस कहानी में सरला के साथ हुआ, उसके पति ने उसे छोड़ दिया लेकिन पति बहुत समझदार था, फिर उसने बाद में उसको एक्सेप्ट कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।